अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लेमीडिया का टॉपिक है। ठीक है, रिकेट्सिया हमने कर लिया था, क्लेमीडिया भी उसी क्लास से बिलोंग करता है। और इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता है हम जिस सीक्वेंस में जाते हैं सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर उसके बाद उसके ट्रांसमिशन के वेज होते हैं, देन हम उसकी पैथोजेनेसिस पे जाते हैं, विरुलेंस फैक्टर्स पे जाते हैं, देन हम उसकी डायग्नोसिस वो क्या कहते हैं, हाँ, क्लिनिकल सिम्टम्स जो उसके आते हैं, प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स वो, और देन फिर हम उसकी लैब डायग्नोसिस पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट और सारा कुछ, ट्रीटमेंट वगैरह तो हम फार्मा में कवर कर लेते हैं। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक से करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक जो है आपकी लेविंसन, उसी से ही सारा शॉर्ट लिस्ट किया गया है, सारा मैंने खुद शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है क्लेमीडिया का, इसके जनरल फीचर्स। सबसे पहला फीचर इसका ये है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है कि विद इन द सेल ही ये ग्रो करेगा। सेल के अंदर जब तक एंटर नहीं होगा, बाहर पड़ा पड़ा इसकी ग्रोथ नहीं होनी। ठीक है, सेल के अंदर जाएगा फिर ये अपना बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो करेगा। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये अपनी कैन क्रिएट्स इट्स ओन एटीपी। ठीक है, सेल के अंदर एप्लीकेट करेगा, अपनी एटीपी खुद से जनरेट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसके पास जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है, लेकिन वो इतनी थिन होती है कि हम उसको कहते हैं पोरली ग्राम स्टेन। ठीक है, पोरली ग्राम स्टेन होती है, ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है। और उस सेल वॉल के अंदर भी, सेल वॉल की बात करी थी मैं, सेल वॉल के अंदर भी म्यूरामिक एसिड नहीं होता। ठीक है, म्यूरामिक एसिड नहीं होगा, और जो उसकी टाइप होगी वो ग्राम नेगेटिव टाइप की होगी। और इसका रेप्लिकेटिव साइकिल जो है ना बाकियों से डिफरेंट है। ये कैसे रेप्लिकेट करता है वो चीज़ अब हमने देखनी है। रेप्लिकेशन के लिए इसका एक ये आपको नज़र आ रहा होगा साइकिल बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से। ठीक है, ये वाले पॉइंट से। इसमें होता क्या है कि देखो ये स्पोर है ना, स्पोर इसका क्लेमीडिया का, ये देखो ये एंटर हो रहा है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर अटैचमेंट होगी और एंट्री होगी विद इन द सेल बॉडी। अब इस सेल के अंदर चला गया है, अंदर जाने के बाद इसने क्या किया है, रेटिकुलेट बॉडी की फॉर्मेशन की है। ठीक हो गया, रेटिकुलेट बॉडी की फॉर्मेशन के बाद जो है ना, इसको हम कहते हैं कि रेटिकुलेट बॉडी वाली जो फॉर्म है ना वो इसकी एक्टिवली डिवाइडिंग फॉर्म है। अच्छा, अब जब ये काम होगा ना तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू ये पहले 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह करके इनकी रेप्लिकेशन होगी रेटिकुलेट बॉडी, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग फॉर्म थी। अब इसने डिवाइड करते जाना। ये जो पिंक सा पड़ा हुआ है न्यूक्लियस है सेल का, और ये देखो यहाँ पे इतनी सारी रेटिकुलेट बॉडीज़ बन गई हैं। और इस रेटिकुलेट बॉडी जब बहुत सारी बन जाती है ना, इनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, अब इंक्लूजन बॉडीज़ होती है ना सेल के अंदर नज़र आती हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखें ना तो कैसी नज़र आएंगी, ये बंच ऑफ रेटिकुलेट बॉडीज़ होती हैं विद इन अ सेल। ठीक है, जब बंच बन जाता है ना उस बंच को कहते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, अच्छा, अब इस इंक्लूजन बॉडी के अंदर जो है ना वो अब इसकी कन्वर्जन हो रही है इनटू एलिमेंट्री बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम आगे मूव करेंगे तो रिकॉग्निशन इनटू एलिमेंट्री बॉडी। देखो पहले ही मैंने ब्लू बनाए हुए सारे रेटिकुलेट बॉडी, इंक्लूजन बॉडी बन गई। अब देखो यहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं स्पॉट्स। ठीक है, ये होती है आपकी एलिमेंट्री बॉडी। एलिमेंट्री बॉडी इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है जो आगे मज़ीद सेल्स को इन्फेक्ट करेगी। ये सारे के सारे एलिमेंट्री बॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे। और ये देखो यहाँ पे पूरा ग्रीन ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब ये सेल बर्स्ट करेगा, और इस बर्स्ट हुए हुए सेल में से क्या होगा कि ये आपकी एलिमेंट्री बॉडीज़ रिलीज़ होगी, और एलिमेंट्री बॉडी आगे सेल्स को, मज़ीद सेल्स को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये इसका एक रेप्लिकेटिव साइकिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि इसका ना एक स्पेसिफिक लिपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन होता है, ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो उसको अगर हमने चेक करना है तो हम कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं, उसके ज़रिए हम इसको टेस्ट करते हैं। उसके अलावा स्पीशीज स्पेसिफिक और इम्यूनोटाइप स्पेसिफिक एंटीजन्स भी होते हैं जो हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस से चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली क्लेमीडिया शिटाकी। ठीक है, PSITTACI। ठीक है, क्लेमीडिया शिटाकी से आपने याद रखना है बर्ड्स। ठीक है, ये बर्ड फीसिस होते हैं ना, उनके ज़रिए स्प्रेड करता है ये। अच्छा, उसके बाद दूसरी हमारी फॉर्म आती है क्लेमीडिया नमूनी। आपको पता चल रहा है नमूनिया कहाँ, लंग वगैरह से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उधर से एसोसिएटेड होगा ना,
तो उसकी ट्रांसमिशन भी उसी टाइप की होगी। और उसके बाद तीसरा होता है क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटस, ठीक है। ट्रैकोमाइटस जो है ना बच्चों, इसकी जो है वो काफ़ी सारी फॉर्म्स है, इम्यूनोटाइप्स है, 15 इसकी इम्यूनोटाइप्स होती हैं। बाकी इन दोनों की एक ही है, ठीक है, और इसकी 15 इम्यूनोटाइप्स है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करते हैं सारा, इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह सारा कुछ, इसकी डिजीज़ सब कुछ। अच्छा, सबसे पहले हमारे इसकी टाइप्स के ऊपर ट्रांसमिशन में सबसे पहले क्या होता है कि सी ट्रैकोमाइटस जो है ना, ट्रैकोमाइटस सिर्फ ओनली ह्यूमंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। पास कैसे होगा? सेक्सुअली भी पास हो सकता है और बर्थ कैनाल के ज़रिए बच्चे में भी जा सकता है, और बच्चे में जाएगा तो बच्चे की कंजक्टिवाइटिस करा सकता है, उस तरह के इन्फेक्शंस, और क्या कहते हैं, अगर सेक्सुअली गया है तो वो जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कराएगा, ठीक है। और उसके अलावा फिंगर्स से आई में भी जा सकता है, फिंगर कांटेक्ट आई के साथ, फॉर्माइट कांटेक्ट, जैसे तौलिया वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो है उनके ज़रिए, कोई ऐसा बंदा है जिसको बीमारी थी उसके आइज़ को, तो उसने फेस साफ़ किया, दूसरे बंदे ने वही टॉवल यूज़ किया, तो उसको भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ होती हैं, और ये ट्रैकोमाइटस लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस की, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो आती है वो आती है क्लेमीडिया नमूनी आपको नाम से पता चल रहा है, नमूनिया टाइप का इसका नाम है। तो ये एरोसोल्स के ज़रिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर होगा, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को ही अफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है क्लेमीडिया शिटाकी जो है वो बर्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्ट ही बर्ड को करता है। और उसके अलावा ह्यूमन को कैसे करेगा इफेक्ट? जब बंदा इनहेल करेगा स्पोर्स, वो वाले स्पोर जो कि ड्राई बर्ड फीसिस के अंदर ना, एयरबोर्न ड्राई बर्ड फीसिस के अंदर स्पोर्स होंगे इस क्लेमीडिया शिटाकी के, अगर ह्यूमंस वो इनहेल कर लेते हैं तब ह्यूमन इफेक्ट हो गए, अदरवाइज़ ये बर्ड्स ही इफेक्ट होते हैं इससे। अच्छा, बारी बारी हम सबको डिस्कस कर लें। सबसे पहले ट्रैकोमाइटस को डिस्कस करने लगे हैं। इसका पैथोजेनेसिस मैं आपको बता दूं तो ये सबसे पहले इफेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को प्राइमरीली इफेक्ट करता है। उसके अलावा इसकी जो एक अबनॉर्मेलिटी, इसको हम कह सकते हैं कि ये ना आपके जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, यूरेथ्रा को अफेक्ट कर सकता है, और यूवियल ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जॉइंट को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा? आर्थराइटिस होगा। यूरेथ्रा को अफेक्ट करेगा, यूरेथ्राइटिस होगा। यूवियल ट्रैक को करेगा, यूवियाइटिस होगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों हो रहा है सारा कुछ? एक्चुअली होता क्या है, क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटस जब बॉडी के अंदर आता है ना, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ बनाती है एंटीबॉडीज़। अब वो वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ना, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं आपकी सेल्स जो पड़े होते हैं ना, आपके यूरेथ्रा के सेल, जॉइंट के सेल और यूवियल ट्रैक के सेल, वो उनके साथ वो एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं और डैमेज करना शुरू कर देती हैं अपनी ही एंटीबॉडीज़, अपने ही सेल्स को, ठीक है। तो इस तरह हम किसको कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और उसके अलावा इसका एक और नुकसान भी ये है कि इसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उनका बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेमोरी स्टोर वाली नहीं है एंटीबॉडीज़ के, बाद में वो क्या कहते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकें, कि री इन्फेक्शन नहीं होने देंगी वो। तो इस कि एंटीबॉडीज़ री इन्फेक्शन से प्रिवेंशन में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो, मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट सैक्रोइलिक जॉइंट और नी जॉइंट, ये दो मेजर अफेक्टिंग जॉइंट्स होते हैं इसमें। उसके अलावा यूवियाइटिस, यूरेथ्राइटिस और आर्थराइटिस ये काम करा रही है। अच्छा, उसके अलावा कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें और कौन कौन सी मिलती हैं आपके ट्रैकोमाइटस के अंदर ही, आपको मैंने बताया इसकी 15 सीरोटाइप्स, इम्यूनोटाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले टाइप ए, बी और सी जो है ना, वो मेजरली आइज़ को अफेक्ट करती हैं, ट्रैकोमा कराती हैं या और ब्लाइंडनेस करवा देती हैं। उसके अलावा नाम से आपको पता चला ट्रैकोमाइटस है तो वो आई को अफेक्ट करने वाली जो टाइप्स हैं ए, बी, सी है। उसके बाद टाइप डी से लेकर के तक जितनी टाइप्स हैं, ये सारी की सारी जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जिनके अंदर आपके पास नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड है ना, तो यूरेथ्रा का यूरेथ्राइटिस, डिसयूरिया, वाटरी नॉन प्रूडेंट डिस्चार्ज। उसके बाद इन्फेक्शन जो है ना प्रोग्रेस करता प्रोस्टेट तक भी जा सकता है, एपिडिडमस तक भी जा सकता है। और वुमेन के अंदर वो क्या कर सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सेल्फेंजाइटिस, और उससे फिर इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। उसके बाद बच्चों में न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस भी करा सकते हैं, लेकिन बच्चों ये डिलीवरी के फ़ौरन बाद नहीं होगा, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी ब्लाइंडनेस से। जैसे आपने पीछे कुछ और बैक्टीरियाज में पढ़ा है कि जो बच्चों में ब्लाइंडनेस की कॉज कर सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस करवाने वाले और भी बैक्टीरिया पीछे हमने पढ़े हैं, गनोरी भी पढ़ा है और उसके अलावा और भी पढ़े हैं। तो
उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि वो फ़ौरन से जो है ना करवा देते हैं या उनका इन्फेक्शन या रिस्पॉन्स फौरी होता है। लेकिन ये वाला जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें क्या होता है कि ये 1 से 2 हफ्ते बाद होता है, ठीक है, 1 to 2 वीक लेटर होता है। और न्यू बॉर्न के अंदर बिल्कुल जब पैदा हुआ बच्चा उस वक्त नहीं होगा, तो 1 से 2 हफ्ते बाद ये अपीयर होना शुरू होगा। जबकि गनोरी के अंदर क्या था, 1-2 दिन में ही कंजक्टिवाइटिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लेमीडिया निमोनिया आ जाता है। क्लेमीडिया निमोनिया के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस रिटर सिंड्रोम, वो उसमें भी होता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इसकी 2 सीरोटाइप्स और होती हैं। एल वाली सीरोटाइप्स है ना जो आपकी ट्रैकोमाइटिस की ही, वो एक और काम भी करवाती हैं, वो लिम्फोग्रैनुलोमास बना देती हैं। ये लेस कॉमन है लेकिन होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वेनेरम। और उसके अलावा लेजन ऑन जेनिटेलिया, जेनिटेलिया के ऊपर लेजन और लिम्फ नोड्स, टेंडर लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, ठीक है। इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लेमीडिया निमोनी। क्लेमीडिया निमोनी ने क्या करना है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना आपके लंग्स के, उनको अफेक्ट करना है और एटिपिकल टाइप का निमोनिया कराते हैं ये, ठीक है। और इतना कोई वो ख़तरनाक किस्म का नहीं होता लेकिन होता है। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, और उसकी सिम्टम्स जो है ना वो रिजेंबल करती हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया और लीजियोनेला के साथ रिजेंबल करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है शिटाकी। ये भी लंग्स को प्राइमरीली इफेक्ट करता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या क्या होगा, फीवर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें कफ, फीवर, माइल्जिया, हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स आएंगी। उसके अलावा लिवर को अफेक्ट कर सकता है जिसमें हेपेटोमेगैली जॉन्डिस हो सकता है। हार्ट को अफेक्ट कर सकता है तो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो हेयरिंग लॉस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस और इंसेफेलाइटिस, इस तरह के सिम्टम्स कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट में करते हैं इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस।